Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. यार भाई आज रेड चेयर लाओ, आज रेड चेयर पे बात करते हैं। आज कौन सा खिताब रेड चेयर पे होगा? अगर तुम लोग के बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है कि गांड बोल दो तो तुम न्यूट्रस की गांड में आग लग जाती, न्यूट्रस को बुरा लग जाता है। तो अगर तुम्हारे बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे तरह बात कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। समझ में आई? मैं जब बात करता हूं इसकी अंकल एक्स की, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वो एक वीडियो एक तफरीह वीडियो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी। जब मैं कहता हूं बाप को मत सिखाओ अंकल एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक तफरीह थी है। इसका मतलब ये था कि अंकल एक्स बड़े हैं, ठीक है। अंकल एक्स तमाम सिस्टम के जितने भी सिस्टम है वो तमाम अंकल एक्स की ताबे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट एक हमारा भी कल्चर है जो कि तुम्हारा बाप है, जो कि तुम्हारे आगे नहीं झुकता, जो कि तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेगा। समझ में आई? तो जो अंकल एक्स की जो बाप हो, आप अवाम हो, आप लोग हो इसके बाप, यह था इसका मतलब। और जो बकवास मेरे बारे में जो तुम लोग करते हो, नहीं कर सकते तुम लोग। अगर मेरे तरह बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। समझ में आई? और चुप से ये गुलामी कबूल करो तुम इस निजाम की, और यहां पर झुक के रहो हमारे आगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अब या तो अंकल एक्स का जनाजा निकलेगा या फिर मेरा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो पहले अंकल एक्स का ही जनाजा निकलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं। मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मस्ती मजाक की नीयत से आए और तफरी की नीयत से आए तो उनसे मैं माजरत करता हूं, क्योंकि उन्हें वीडियोस मेरे ख्याल से शायद ना समझ में आए, क्योंकि इधर अभी इसमें तफरी नहीं होने वाली है। ये हायर इंटेलेक्ट वाले लोगों को समझ में आएगी, और जिनके जो इंटेलेक्ट है वो इन सतही दिमागों से बहुत ऊपर का है, उन लोगों को ये बात समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद के अंदर 4 आयत है जिसमें वर्ड तागूत आया है। 4 आयत है। एक सूरह ज़मर के अंदर चला दूंगा मैं यहाँ पर, एक सूरह ज़मर के अंदर है, और फिर एक सूरह नहल के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर है, और सूरह निसा के अंदर है। तो सूरह ज़ुमर के अंदर जो है वो लफ्ज़ तागूत का आया है, वो बुत के ज़िमरे में आया है। बाकी की जो 3 आयत हैं उसके अंदर लफ्ज़ तागूत का मतलब है एक निज़ाम, एक इब्लीसी निज़ाम या फिर एक शैतान का निज़ाम। और ये वर्ड निज़ाम का आता है हमेशा, एक वर्ड जिसके मुकाबले में आता है वो अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में आ रहा होता है। तो इसका मतलब हर वो निज़ाम जो कि अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट है या फिर उसका सोर्स अल्लाह नहीं है, वो है तागूत का निज़ाम। आपको क्या लगता है जो इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है वो इन चोरों की वजह से और इन एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, इन गुलामों की वजह से मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। इस इमरान खान को के जो जेल में होने की सबसे बड़ी रीज़न है वो है अमेरिका, और अमेरिका में मौजूद डीप स्टेट। इस डीप स्टेट कह लो, ये लोग आपको नजर नहीं आते, आप इसे मैट्रिक कह लो, डीप स्टेट कह लो, इब्लीसी फोर्सेस कह लो, तागूती फोर्सेस कह लो, सीक्रेट सोसाइटीज कह लो, जो नाम देना है दे दो, पर ये आपको ये नजर नहीं आएंगे। यह असल में अंकल एक्स, और ये मेन जो रियल अंकल एक्स है वो मौजूद है अमेरिका के अंदर। और इनको मसला क्या था इमरान खान से वो मैं आपको बताता हूं। 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जो कि इन्हीं निज़ामों का पाला हुआ है, इन्हीं निज़ामों ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक, फला ETC, तमाम जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए ये इन्हीं निज़ामों ने बनाए हुए हैं। तो इन्हीं निज़ामों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के अंदर जाके इमरान खान 3 बातें करता है। मेन बात, पहली बात वो जाके करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जब वो क्लाइमेट चेंज पे बात करता है तो उसका पॉइंट क्या होता है कि गरीब ममालिक जितने, वो इस अमीर ममालिक से जो फैक्ट्रीज हैं और इनसे धुआं निकल रहे हैं, और जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, इसकी वजह से ये मुतासिर हो रहे हैं। जो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इन अमीर ममालिक की वजह से, तो इन्हें रोको, इनको रोको। फिर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इन अमीर ममालिक जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, क्योंकि गरीब ममालिक से जो पैसे निकल के आते हैं वो अमीर ममालिक के पास जाते हैं, या फिर आप यूं कह लो कि रूलिंग एलाइट्स जो हैं वो उनके पास पैसे जा रहे होते हैं तमाम के तमाम, और इनको कोई रोक टोक करने वाला भी पैसा नहीं होता, और ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं बना हुआ है, फिर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इन अमीर लुटेरों को और इन अमीर चोरों को कोई पकड़े। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। तो वो यहाँ पर आके इनकी बात करता है। तो जो हमारा 1994 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक पॉइंट था जो कि इन्हीं फोर्सेस ने बनाया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपने सुना होगा काफ़ी दफ़ा ये। अच्छा,
इनका जो पहला पॉइंट था कि जो हमारी इंटरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है, सूद के बेस पे जो इकोनॉमी है, इससे हम इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करेंगे। इससे होगा क्या कि अमीर अमीर से अमीर तर होते जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर आके उसने तो बात तो कर दी, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इन्हीं लोगों को है, इसका इन फोर्सेस को खतरा है इनसे, तो तब ये इसी वजह से इसके पीछे पड़े हुए थे। अब जो दूसरी बात थी, वो दूसरी बात उसने की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर वो बात क्या कर रहा है कि इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, रियल इस्लाम जो है वो जो है उसकी शक्ल जो है वो चेंज करके दिखाई जाती है, एक अलग ही इस्लाम और दाढ़ी पहन रखी हुई और हाथ में तलवार अलग ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल करवा, इस तरह का एक वो बनाया हुआ है। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस्लाम के बारे में गलत। तो इब्लीस की मजलिस शुरा के अंदर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इब्लीस के मुंह से वो कहते हैं कि है अगर कोई ख़तर मुझको तो वो इस उम्मत से उस इब्लीस को ख़तरा है, इस इस्लाम से उस इब्लीस को ख़तरा है। ठीक है, इस वजह से उन लोगों ने, उस फोर्सेस ने इसको ख़त्म कर दिया या फिर इसको जेल में डालने की कोशिश की है। ख़त्म तो नहीं किया। अच्छा, तीसरा पॉइंट किया था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने बात की। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्ड है, असल में ये इन तमाम तागूती निज़ामों और इन तमाम शैतानी निज़ामों, इन तमाम इब्लीसी फोर्सेस के अगेंस्ट, और दुनिया में जितनी भी निज़ाम है तागूत से निकली हुई, इन तमाम फोर्सेस के अगेंस्ट ऐलान जंग है। इस वजह से इनको इस इमरान खान से मसला था। अब होता क्या है कि जब जब कोई इन पे बात करता है तो या तो इसको मार दिया जाता है, और या फिर इनको जो पहले तो है वो उसको मुंह चुप करवाते हैं, अगर वो ऐसे भी नहीं सुनता तो फिर उसको मार देते हैं। दो तरीका होता है इनके पास। अच्छा, एंड्रू टेट को आप जानते होंगे, अमेरिका के अंदर एंड्रू टेट इसमें थोड़ी सी बात की थी, अब वो चुप हो जाता है, वो इस तरह की बात नहीं करता उसके ऊपर। कौन उसको रोक के रखा हुआ है? वो है पीछे अंकल एक्स, उसने उसको रोका। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका है, उसने इन पे बात की थी तो उसको मार दिया गया। पता नहीं चला किसने मारा, आज तक किसने मारा? अंकल एक्स ने मारा, नज़र नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली खान का कत्ल होता है, लियाकत अली खान को किसने मारा आज तक पता नहीं चला, पीछे अंकल एक्स। 1971 के अंदर भुट्टो को फांसी हो जाती है, फांसी कैसे हुई, पीछे कौन था, आज तक नहीं पता चला, अंकल एक्स। 1987 के अंदर जुल्फ़िकार, क्या नाम है अपना, याह्या खान जो था, याह्या खान कह रहा हूँ, सदर का नाम मैं भूल गया। 87 के अंदर प्लेन क्रैश हो गया, ज़ियाउल हक साहब जो थे, ज़ियाउल हक का जो प्लेन क्रैश हो गया था, आज तक प्लेन क्रैश कैसे हुआ आज तक उसको नहीं पता चला कि किसने कैसे हुआ है, उसके पीछे कोई तहकीकात नहीं होती। प्लेन क्रैश करने के पीछे कौन था? अंकल एक्स था। अच्छा, फिर उसके बाद आए 2007 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो जाता है। बेनज़ीर भुट्टो के केस के ऊपर आज तक पर्दा डाला हुआ है, किसने पर्दा डाला हुआ है किसी को नहीं पता चला। ठीक है, इल्ज़ाम किसी और पे लगाते हैं, पीछे कौन? अंकल एक्स। उसके बाद अभी इमरान खान को जेल में डाल दिया है, पीछे कौन? अंकल एक्स। सही है, तो अभी जो है ये सिचुएशन चल रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्हें अभी। अच्छा, अब ये जो जितने भी अंकल एक्स की नाजायज़ औलादे हैं, वो मेरे बारे में जो बकवास करते हैं, अगर तुम लोग के बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है कि गांड बोल दो तो तुम न्यूट्रस की गांड में आग लग जाती, न्यूट्रस को बुरा लग जाता है। तो अगर तुम्हारे बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे तरह बात कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। समझ में आई? मैं जब बात करता हूं इसकी अंकल एक्स की, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वो एक वीडियो एक तफरीह वीडियो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी। जब मैं कहता हूं बाप को मत सिखाओ अंकल एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक तफरीह थी है, इसका मतलब ये था कि अंकल एक्स बड़े हैं। ठीक है, अंकल एक्स तमाम सिस्टम के जितने भी सिस्टम है वो तमाम अंकल एक्स की ताबे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट एक हमारा भी कल्चर है जो कि तुम्हारा बाप है, जो कि तुम्हारे आगे नहीं झुकता, जो कि तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेगा। समझ में आई? तो जो अंकल एक्स की जो बाप हो, आप अवाम हो, आप लोग हो इसके बाप, यह था इसका मतलब। और जो बकवास मेरे बारे में जो तुम लोग करते हो, नहीं कर सकते तुम लोग, अगर मेरे तरह बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। समझ में आई? और चुप से ये गुलामी कबूल करो तुम इस निज़ाम की, और यहां पर झुक के रहो हमारे आगे।